तो मनुष्य की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है उसका सतत परिष्कार होना चाहिए। कर्म से होता है सतत परिष्कार। जीवन में जब निष्कामता होती है, भक्ति जगती है, भगवान के प्रति प्रेम जगता है, जीवन कर्म परायण होता है, हमेशा कर्म से आप छूट नहीं सकते। स्वार्थ नहीं है तब भी कर्म तो करना पड़ता है। कोई आपसे यह भी पूछ सकता है क्यों इतना पूजा पाठ करते हो, क्या चाहिए आपको, कौन सी सिद्धि चाहिए? अरे भाई, सिद्धि पाने के लिए क्यों? ईश्वर स्मरण के लिए करना क्या गलत है? कर्म का पथ बड़ा सुगम भी है और बड़ा कठिन भी है और बड़ा निरंतर भी है और अनवरत भी है। कोई भगवान के प्रति प्रेम में भरकर कर्म करता है, ईश्वर के प्रति अनुराग से कर्म करता है, फिर कर्म से कर्म धुल जाता है, कर्म से संस्कार छूट जाता है। कर्म से जब चेतना जागृत हो जाती है तो आती है निष्कामता। करने में सुख मिलता है, पाने में नहीं। पाना नहीं है कुछ करके, इसे ही निष्कामता कहते हैं। जब निष्कामता में कष्ट मिलता है उसे ही तप कहते हैं। धर्म मार्ग पर सदाचरण करते हुए जो कष्ट सहा जाता है वही तप होता है। निष्कामता मनुष्य को तप की ओर ले जाती है। निष्कामता पवित्रता की प्रक्षालन की शुरुआत होती। काकभूसुंडी की हुई पूजा पाठ तो कर रहे थे, भगवान शिव का ही तो स्मरण कर रहे थे, पर गुरु आए तो उठकर प्रणाम नहीं किया तो गुरु शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। अनेक जन्म में जाओ, स्वयं गुरु आए, उठा नहीं, अजगर की तरह बैठा रहा, जा अजगर बन जा। तो अनेक योनियों में भ्रमण करते रहे, होश नहीं आया, जागृति नहीं हुई, निरंतर कर्म पथ पर चलते रहे। काकभूसुंडी। कर्म का घाट आसान है, इसमें कुछ अलग से कर्मकांड नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, इतना माला नहीं जपना, इतना अनुष्ठान नहीं करना, बस अपने कर्तव्य का निर्वाहन करना। कर्म करते करते भक्ति जग गई, कर्म करते करते योग हो गया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे योग गोस्वामी, बंगाल के नवाब के यहाँ बड़े पद पर थे, काम करते थे और भगवान का नाम स्मरण करते थे। एक समय उनका मन ही नहीं लगता था काम में। नवाब से कहा, हम आपका काम छोड़ना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। नवाब जानते थे कि बड़े काम के लोग हैं, अगर छोड़ दिया तो काम कैसे चलेगा। नवाब बोला, तुमको जो करना है करो पर नौकरी न छोड़। पर उन्होंने कहा, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, एकदम मन नहीं लगता। नवाब ने डाल दिया जेल में ताकि ये भाग न जाए, वृंदावन न पहुंच जाए, मथुरा न पहुंच जाए। पर वे बहुत खुश हो गए। हाँ, ये ठीक है, जेल में कम से कम कुछ काम नहीं, निरंतर स्मरण चलता रहेगा। अरे ये तो जेल में बड़े खुश है। बंगाल के नवाब ने कहा, इनकी भक्ति सच्ची है। नवाब ने उनको छोड़ दिया, कहा जाओ, हम इतना बड़ा अपराध नहीं करेंगे, तुम्हारी तपस्या में बाधा बने। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, माँ के गर्भ में बीज आता है संतान का, धीरे धीरे बढ़ता है, 9 महीने हो जाने पर जन्म होता है। सास तब तक घर के कामों से छुट्टी कर दे। बच्चे के जन्म होने पर बहू आराम करती है, बच्चे की देखभाल करती है। कर्म ऐसे पकता है, धीरे धीरे पकता है। जहाँ पर जो है कर्म छोड़कर कर्म नहीं तोड़ा जा सकता, कर्म करके ही कर्म तोड़ा जा सकता है। तो पहला चरण है निष्कामता। ये निष्कामता बदलती है धीरे धीरे तप में, और जब सकाम तप नहीं निष्काम तप होता है तो फिर ईश्वर प्रेम यानी भक्ति योग सब जग जाते हैं। तो काकभूसुंडी और गरुड़ जी का घाट ऐसा ही है। काकभूसुंडी ने अनेकों जन्म लिए, मजे की बात है, भक्त हर जगह संतुष्ट रहता है। काकभूसुंडी को जगह जगह डालते गए, अजगर बन गए, शूद्र बन गए, ब्राह्मण बन गए, कौवा बन गए, सब कुछ बन गए। सब कुछ बनने पर यात्रा चलती रही, जीवात्मा उनकी प्रेरित होती रही। गरुड़ जी विनीता के पुत्र हैं, विनीता नंदन है, इसलिए उनको वैनतेय कहा जाता है। विनीता कश्यप की पत्नी कद्रु और विनीता 2 बहनें थी जिनका विवाह कश्यप से हुआ। कद्रु के पुत्र सांप हुए, नाग हुए, और विनीता के पुत्र गरुड़ और अरुण हुए। अरुण सूर्य के सारथी हुए। विनीता का गर्भ पहले खंडित हो गया, प्री मैच्योर डिलीवरी कह सकते हैं। 9 महीने से पहले अरुण का जन्म हुआ, अब विकसित थे इसलिए सूर्य के सारथी हुए। उसके बाद गरुड़ हुए, परम पराक्रमी। गरुड़ ने अपनी भक्ति से, माता की सेवा से भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान ने उनको अपना वाहन बना लिया, अपना प्रतीक चिन्ह बना लिया। भगवान गरुड़ ध्वज कहलाने लगे। गरुड़ भगवान के पास रहते हैं, विष्णु के वाहन हैं, लेकिन पास रहकर भी माया व्याप गई उनको। अति परिचय और अति सानिध्य में भी ईश्वर का परमात्म रूप, विष्णु का भगवान रूप, ब्रह्म रूप समझ नहीं पाया।
और जब भगवान विष्णु श्री राम में थे और नागपाश में बंध गए तो नारद ने याद किया कि गरुड़ को बुलाओ ताकि नागपाश से श्री राम छूट सके। गरुड़ ने नागपाश के बंधन से राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। फिर गरुड़ सोचने लगे कि जो दुनिया के भव बंधन से छुटा सकते हैं वो खुद नागपाश में बंध गया, ये कैसे भगवान है। मन ने कहा भगवान है, फिर मन ने कहा नहीं नहीं भगवान नहीं है। मन में द्वंद्व चलता रहा, ये संशय व्याप गया। जब ज्ञानी गुरु को संशय हो गया फिर भागते घूमे देवर्षि नारद के पास गए। नारद ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा ने भगवान शिव के पास भेजा। शिव ने कहा तुम काक भुसुंडी के पास जाओ, क्योंकि खग जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। तो यह घाट काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद है, कर्म का घाट है।